तक वो उद्योग वहाँ खड़ा रहेगा, चाहे वो टाटा रहे, टिस्को रहे या बीसीसीएल रहे, सीसीएल रहे या कोई कंपनी रहे, जब तक वहाँ उद्योग का और कंपनी का कार्य होगा तब तक 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी जमीन देने वाले रैयत परिवार को मिलना है। की बात करें तो बीसीसीएल से, अगर बोकारो की बात करें, रामगढ़ की बात करें तो सीसीएल से, और जमशेदपुर की बात करें, सरायकेला की बात करें तो जो तमाम उद्योग हैं, चाहे टिस्को रहे, टाटा रहे, उषा मार्टिन रहे और जो कंपनियां हैं, ये सत्य। रांची जाएंगे तो एचईसी से, हिंडाल्को से। ये वास्तविकता है कि जमीन उन्होंने हमारा लिया, लेकिन नियोजन उन्होंने प्रदेश के लोगों को दिया। और जमीन भी अब सहूलियत से कहाँ ले रहे हैं, जमीन तो डीएसपी साहब को बगल में खड़ा करके, थानेदार को बगल में खड़ा करके, लाठी के दम पे लठेत खड़ा करके अब जमीन ले रहे हैं। हमारा बस यही एक मांग है कि जो लोग रैयत अपनी ज़मीन देते हैं, जो ज़मीन देकर विस्थापित हो जाते हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि वो ज़मीन उनके पिताजी करते थे, पिताजी से पहले दादाजी करते थे, दादाजी से पहले दादाजी करते थे। तो उस ज़मीन को जब हम उद्योग को दे रहे हैं, उद्योग के घरानों को दे रहे हैं, तो एक नियम ये होना चाहिए कि जब तक वो उद्योग वहाँ खड़ा रहेगा, चाहे वो टाटा रहे, टिस्को रहे या बीसीसीएल रहे, सीसीएल रहे या कोई कंपनी रहे, जब तक वहाँ उद्योग का और कंपनी का कार्य होगा तब तक 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी ज़मीन देने वाले रैयत परिवार को मिलना चाहिए। जो खरसवा गोलीकांड हुआ, इस गोलीकांड के जो शहीद हुए, जो सपनों का झारखंड सोचा गया था, वो कहाँ तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें लगता है 1% भी अगर पूरा हुआ हो तो खरसवा गोलीकांड बिल्कुल वो सपना आज भी अधूरा है। जिस उम्मीद के साथ झारखंड के लोगों ने शहादत दिया है, शहादत देने का ही मतलब था सुशासन की व्यवस्था। सुशासन की व्यवस्था मतलब हमारी अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएं, लेकिन आज विशेषकर कोल्हान में आप अक्सर देखते हैं जिस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, जिस प्रकार से दमन किया जाता है, तो स्वशासन व्यवस्था आज भी नहीं है। और जो लड़ाई थी वो स्वशासन व्यवस्था की लड़ाई थी, वो लड़ाई हक अधिकार की थी। और हमें लगता है कि आज पुनः उस लड़ाई को आत्मसात करने की आवश्यकता है। पेशा कानून के बारे में बार बार बात होता है, अभी फिर से तो ये बात उठ रहा है, पेशा कानून पर आप क्या पक्ष रखते हैं? बिल्कुल, पेशा कानून ही मजबूत करेगा जो आदिवासियत परंपरा है, जो आदिवासियत रीति रिवाज है। पेशा कानून का जितना कड़ाई से, जितना मजबूती से अनुपालन होगा, उतनी ही आदिवासियत का संरक्षण होगा। और नहीं तो आज देख सकते हैं, रांची एक समय आदिवासियों की सीएनटी ज़मीन हुआ करती थी, आज वहाँ आदिवासी नग्न हो गए। धनबाद, बोकारो, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ आदिवासी मूलवासी लोग बस बसाव था उनका उस भौगोलिक सीमा में, आज वो विस्थापित हो चुके हैं। कहीं डैम बनने से, कहीं उद्योग बनने से, तो कहीं अन्य राज्यों के लोगों के प्रभाव से वो धीरे धीरे अपने गाँवों को छोड़कर सीमित हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं। तो पेशा कानून जैसे कानूनों को कड़ाई से अनुपालन ही आदिवासियत संस्कृति का संरक्षण करवाई। दादा, आप एग्रेसिव को लेकर के पूरा झारखंड में चर्चा चल रहा है, इस विषय की क्या कहें? देखिए, हमें लगता है कि एग्रेशन आवश्यक है झारखंड के लिए। अगर मान के चलिए आप नियम से, चरणबद्ध तरीके से अगर झारखंड में काम हो जाता तो एक यूथ लड़कों को एग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें भी अपने घर परिवार को देखने की आवश्यकता थी। शायद इस बार जो 2024 का चुनाव हुआ, इसमें 81 में, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद मैं पहला कुंवारा विधायक हूँ, तो शायद हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, हम अपना जीवन संगिनी के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो सब छोड़ के हम एग्रेशन की बात करते हैं। एक युवा विधायक जो पहली बार विधायक बना है, जिसे गाड़ी की सुविधा मिलेगी, जिसे आवास की सुविधा मिलेगी, जिसे तमाम भत्ता की सुविधा मिलेगी, और उन सुविधाओं को छोड़कर वो कांटों की रास्ते को चुन रहा है, वो रात 2 बजे सबसे टकरा रहा है, वो माफियाओं से चुनौती दे रहा है। तो कारण यही है कि झारखंड का इतना तोहन और दमन हुआ है, झारखंड के लोगों का इतना उत्पीड़न हुआ है कि आज हम लोग एग्रेशन की भाषा में बात करने लगे हैं। जिस तरह बीसीएल वहाँ पे बीसीएल से जो लोग परेशान है, यहाँ पे टाटा स्टील, बिल्कुल हर जगह। धनबाद की बात करें तो बीसीसीएल से, अगर बोकारो की बात करें, रामगढ़ की बात करें तो सीसीएल से, और जमशेदपुर की बात करें, सरायकेला की बात करें तो जो तमाम उद्योग हैं, चाहे टिस्को रहे, टाटा रहे, उषा मार्टिन रहे और जो कंपनियां हैं, ये सत्य। रांची जाएंगे तो एचईसी से, हिंडाल्को से। ये वास्तविकता है कि जमीन उन्होंने हमारा लिया, लेकिन नियोजन उन्होंने प्रदेश के लोगों को दिया। और जमीन भी अब सहूलियत से कहाँ ले रहे हैं, जमीन तो डीएसपी साहब को बगल में खड़ा करके, थानेदार को बगल में खड़ा करके, लाठी के दम पे लठेत खड़ा करके अब जमीन ले रहे हैं। इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूँ ना। मैं उद्योग का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनकी उस क्रिया का विरोधी हूँ, मैं उनके उस व्यवहार का विरोधी हूँ, मैं उनके उस तरीके का विरोधी हूँ। जमीन आप लेना है, जमीन उद्योग कहाँ लगना चाहिए, जहाँ बस बसाव कम हो। अभी देखिए जादूगोड़ा का मामला, 7 गांवों की सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है कि जो वहाँ यूरेनियम का खनन होता है, उसके रेडिएशन से मानव जीवन में इतना प्रभाव पड़ा है कि 47%, यानी 100 में 47 महिलाएं माँ नहीं बन सकती है। माँ बनने के लिए उसके अंदर एक क्षमता जो होती है, उस क्षमता को ही खो चुकी हैं। 100 में 47 यानी 50%, आधा मान के चलिए, आधा महिलाएं माँ ही नहीं बन पाएंगी। और एक महिला जो माँ बनी थी, कोई आदिवासी महिला है, नाम उसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 6 बच्चे उसका मुर्दा पैदा हुए। तो मेरा कहना है कि उद्योग कहाँ लगे, उद्योग वहाँ लगे जहाँ मानव जीवन प्रभावित ना हो, जहाँ पर्यावरण प्रभावित ना हो, जहाँ वन्य जीव प्रभावित ना हो। उद्योग किसी लगाए ना, किसी बंजर भूमि में लगाइए। मानव जीवन को प्रभावित करके, पर्यावरण को प्रभावित करके कौन सा मुनाफा आप कमाएंगे, कौन सा इसीलिए उद्योग का कोई विरोधी नहीं है। उनका जो व्यवहार है झारखंडियों के साथ, उस व्यवहार का विरोधी है। जयराम जी, नया साल आ गया है, किस तरह से आगे अपनी पार्टी को लेकर आप अपने काम किस तरह से करिएगा, क्या? देखिए, हम लोग नितांत अपने कर्मों पे फोकस करेंगे। अगर हमारा कर्म सार्थक रहेगा तो लोग जुड़ेंगे। हम लोग वो
ये कैंप मैंने बाकी लोग राजनीतिक पार्टियों की तरह जिस प्रकार लोग जोड़ते हैं उस व्यवहार से हम लोग नहीं जोड़ेंगे। हम अपना कर्म पे केंद्रित करेंगे। ब्लॉक का मामला रहेगा हम लोग ब्लॉक में आवाज बुलंद करेंगे, जिला का मामला रहेगा हम लोग जिला में आवाज बुलंद करेंगे, विस्थापन का मामला रहेगा हम लोग विस्थापन पे बात करेंगे। और लोगों को यदि लगेगा कि हमारी लड़ाई सार्थक है हमसे जुड़ेंगे, नहीं लगेगा नहीं जुड़ेंगे। सर, जिस तरह गुजरात मॉडल के दम पर पीएम नरेंद्र मोदी जी पीएम बने, क्या डुमरी मॉडल वो देखने को मिलेगा 5 साल का? क्या आप लोग का जी forecast जी, है? डुमरी मॉडल बिल्कुल देखने को मिलेगा और उसके लिए हम लोग बहुत सारी योजनाओं को बेहतर सिस्टमेटिक तरीके से लाने के लिए चरणबद्ध हैं और बिल्कुल डुमरी मॉडल को हम लोग आने वाले 5 सालों में झारखंड में एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रस्तुत करेंगे। जयराम जी, डेट बदल जा रहा है, कैलेंडर बदल जा रहा है, लेकिन रोजगार की मुद्दा वही है, स्टूडेंट वही सड़कों पे है अभी भी। क्या कहिएगा इसको लेकर? नया साल में कुछ संदेश देंगे छात्रों को लेकर, कुछ करिएगा? देखिए, हम तो स्पष्ट कहेंगे, राज्य सरकार को आपके माध्यम से संदेश देंगे कि जब तक खतियान के आधार पे स्थानीय नीति, स्थानीयता के आधार पे नियोजन नीति और पिछड़ों के आरक्षण में संशोधन, जब तक इन विषयों को इम्प्लीमेंट नहीं करती है और अगर कोई नियोजन लेती है तो उसमें क्या होगा कि झारखंडियों के साथ सरासर अन्याय होगा। तो इसलिए राज्य बिना स्थानीयता के कोई भी नियोजन ना लें। अगर बिना स्थानीयता के आप नियोजन लेंगे तो वहाँ झारखंड के लोग कम और गैर झारखंड के लोग ज़्यादा भरे हुए दिखेंगे। ना पैसे के लोभ से जिस तरह इस बार सत्ता बना, 2100 रुपया गोगो की बात हुई, मैया सामान की बात हुई और कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट भी हुआ वोटों में, तो ये 5 साल में क्या देखते हैं कि लोग वही 2500 या 3000 में सीमित रह जाएंगे? या आज पता ना, तुम्ही के घर बेटा हो, बेटा बोला तो ही मन की बोला है ने, और बेटा जगह से गदगद मार के बनवत रहा है ठोगरवा से वो पौरवा के मुरा बोला और तोहिन मन मुरा बोला। गए वो घरा में बताओ, हाँ आप पूछा ससैयन के, अगर बूढ़ी ससैयन नहीं तो पूछा अपने के समय में हर घर पीछू 4 गो 5 गो 6 गो 8 गो 10 गो बेटा रहल, अब मुरा तोहनी मुरा बोला, हम इन बेटा बोले डिमडी में बोला ना। तो आज तक हमने कहा आए गला कहे न, हमने दोसर पर निर्भर रह गला, जबकि हमने इस धरती के कोड़ के रोपने वाला, जोते वाला, अर्जे वाला, गलत बोला यो। इसलिए एक बार हमने के प्रयास करना चाहे, रामकृष्ण सोसाइटी के माध्यम से अच्छा प्रयास हो रहा है, अखनी हम बधाई देवाए और संगे संगे तोहनियों से हमारे प्रार्थना रहता है, जितना हमारे मैया सभा, मौसी सभा, दीदी सभा की आधुनिकता के साथ साथ बिल्कुल जमाने के साथ चले चाहिए। हमने नए जमाने के बेटा छुआ मन ही है, तो हमने थोड़ी बोलवाए कि 1970 वाला ट्रेडिशन चलाओ,